privilege motion, no confidence motion. Let's talk about motions. Alright. तो मोशंस में अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका एक कोड है, वो रिमेंबर दिस कोड, इट विल कम वेरी हैंडी. देखो, आई एम श्योर and confident, I am sure and confident the day pre-results are announced, you will call and thank your teacher. Yeah, I'm sure and confident the day pre-results are announced, you will call and thank your teacher. Okay, तो इसमें श्योर जो है, श्योर से क्या है? श्योर से भी है सेंश्योर मोशन. कौन सा मोशन है? सेंश्योर मोशन. क्लियर है? देन कॉन्फिडेंस से क्या है? कॉन्फिडेंस से क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन. क्लियर है? द डे से क्या आ जाएगा? द डे से आ जाएगा नो डे नेम्ड, नो डे येट नेम्ड मोशन. ठीक है? देयर इज नो डे येट नेम्ड मोशन. डे से. ओके. नेक्स्ट प्री से क्या आ जाएगा? प्री से डे से आ जाएगा नो डे येट नेम्ड मोशन. प्री से आ जाएगा प्रिविलेज मोशन. अभी राहुल गांधी के ऊपर प्रिविलेज मोशन लगा दिया 3 बीजेपी लोगों ने. ठीक है? प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन. देन प्री के बाद अनाउंस्ड. अनाउंस से क्या आएगा? अनाउंस आएगा एडजर्नमेंट मोशन. एडजर्नमेंट मोशन. ठीक है? एडजर्नमेंट मोशन. देन कॉल से क्या आएगा? कॉलिंग अटेंशन मोशन. कॉलिंग अटेंशन मोशन. देन थैंक्स से क्या आएगा? वोट ऑफ थैंक्स मोशन. वोट ऑफ थैंक्स मोशन या फिर मोशन ऑफ थैंक्स भी बोलते हैं. ठीक है? एंड योर क्लोज टीचर लिख दो ना. द कोड विल बी विल कॉल एंड थैंक योर क्लोज टीचर. तो क्लोज से क्या आएगा? क्लोजर मोशन. क्लोजर मोशन. क्लियर है? क्लोजर मोशन. याद रहेगा ये कोड. आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट द डे प्री रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, यू विल कॉल एंड थैंक योर क्लोज टीचर. श्योर से क्या हो गया? सेंश्योर. कॉन्फिडेंस से हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस. द डे से हो जाएगा नो डे येट नेम्ड मोशन. प्री से हो जाएगा प्रिविलेज मोशन. अनाउंस से हो जाएगा एडजर्नमेंट मोशन. कॉल से हो जाएगा कॉलिंग अटेंशन मोशन. थैंक्स से हो जाएगा वोट ऑफ थैंक्स और मोशन ऑफ थैंक्स. एंड क्लोज से हो जाएगा क्लोजर मोशन. क्लियर है? ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स याद नहीं रहते हैं, अब आपको याद रहेगा. ठीक है? ऑलराइट. नेक्स्ट very important thing, we'll talk about the differences between censure motion and no confidence motion. The differences between censure motion and no confidence motion. ठीक है? क्या डिफरेंस है? सेंश्योर मोशन में लिखो, फर्स्टली इट इज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर. इट इज अगेंस्ट an individual minister or group of ministers
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इट कैन बी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. बट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, इट इज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. क्लियर? ओके. Second important difference is it aims, censure motion aims to censure for specific policy or action. For specific policy or action. ठीक है? Whereas no confidence motion जो है it aims to ascertain confidence in Lok Sabha, whether the ruling party has the support or not, whether they have the number or not. उसके लिए होता है. Understood? Support के लिए होता है, whether the ruling party has the majority or not. Then censure motion जो है it must state reasons for its adoption. क्या करना चाहिए इसको? It must state reasons for its adoption. बिना रीजन के आप नहीं कर सकते. In the Lok Sabha. Whereas no confidence motion के लिए there is no need to state reasons. Very important point. No need to state reasons. Reasons देने की जरूरत नहीं है. ठीक है? सेंश्योर मोशन में if passed the council of ministers may not resign. ठीक है? सेंश्योर मोशन अगर पास हो भी जाता है the council of ministers may or may not resign. Understood? Need not resign. Whereas no confidence motion if passed the council of ministers will have to resign. Clear है? They will have to resign. Option नहीं होगा फिर. Understood? Next point for censure motion is, पहले no confidence के लिए लिखो, minimum 50 members support for motion is required. Minimum कितने? 50 members support for motion to be adopted is required. मतलब स्पीकर के पास जाएंगे 50 लोग, बोलेंगे कि नहीं इस गवर्नमेंट के पास नंबर्स नहीं है, 50 मेंबर्स चाहिए. कितने चाहिए? 50 members. Minimum 50 members support for motion needs to be adopted. Whereas censure motion में ऐसा कोई requirement नहीं है. There is no such requirement. Censure motion में there is no such requirement. Whereas no confidence motion में क्या चाहिए? 50 members का support चाहिए. Understood? But ठीक. Now let's talk about adjournment motion. बहुत important है adjournment motion. लिखो उसके बारे में. एक चीज ध्यान रखना, सेंश्योर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन बोथ आर अडॉप्टेड ओनली इन दी लोकसभा. बोथ आर अडॉप्टेड ओनली इन दी लोकसभा. राज्यसभा में नहीं होता. सेंश्योर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन बोथ आर अडॉप्टेड ओनली इन दी लोकसभा. नाउ राइट डाउन अबाउट adjournment मोशन. Adjournment motion also needs support of 50 members. मिनिमम कितने? 50 members का सपोर्ट चाहिए for admission as well as discussion. 50 members support necessary. ठीक है? कितने टाइम के लिए होगा ये?
2.5 आवर्स के लिए मिनिमम। डिस्कशन अगर होगा तो एडजर्नमेंट मोशन में कितने टाइम के लिए होगा? 2.5 आवर्स के लिए। एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल और यूज्ड ओनली इन दी लोकसभा। इट इज ऑल्सो यूज्ड ओनली इन दी लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ड्रॉज अटेंशन ऑफ द हाउस टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। It draws attention of the House to matters of urgent public importance. ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑलराइट, कॉलिंग attention motion. Then we will discuss about the motion of hands. Then we will discuss about the closure motion. तीनों ही बहुत important है. Firstly, if I talk about the calling attention motion, can you guys tell me कि इसमें क्या what is different about this motion? Any idea? What is different about this motion? It is an Indian innovation. क्या है ये? Indian innovation. We have not copied it from anywhere. It is an Indian innovation. As well as it is mentioned in the rules of procedure. कहाँ mentioned है ये? Rules of procedure में ये mentioned है. एंड किसके लिए होता है ये? टू कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर टू अर्जेंट पब्लिक मैटर। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। जैसे दिस इज एन इंडियन इनोवेशन, सिमिलरली देयर इज वन मोर टूल विच इज एन इंडियन इनोवेशन, that is the zero hour. क्या है? zero hour. जब पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं ना, एंड देन देयर आर ब्रेक्स, तो डिस्कशन और ब्रेक्स के टाइम पे बीच में जो टाइम मिलता है उसको क्या बोलते हैं? zero hour. And zero hour is an Indian innovation, but as calling attention motion is mentioned in the rules of procedure, zero hour is not mentioned in the rules of procedure. It is not documented anywhere. ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में. ठीक है, जीरो आवर इज व्हाट? इट इज मोर ऑफ ए कन्वेंशन. कन्वेंशन मतलब अंडरस्टूड है, लोग ऐसे ही मानते हैं. इट इज मोर ऑफ ए कन्वेंशन. इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. कहीं पे रिटन नहीं लिखा हुआ है कि जीरो आवर क्या होता है. क्लियर है? Whereas calling attention motion is there in the rules of procedure. Alright. Motion of thanks. Motion of thanks जो है ये हम लोगों ने borrow किया है from the British, and it discusses the vote of thanks. Discusses the vote of thanks by the president. ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स जो है ना, ये 2 बार होता है इन अ ईयर. 2 बार होता है इन अ ईयर, नहीं, ट्वाइस अ ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन. जिस साल, द ईयर व्हेन देयर इज व्हाट, अ जनरल इलेक्शन. जैसे कि 2019 में जनरल इलेक्शन था. द ईयर व्हेन देयर इज व्हाट, जनरल इलेक्शन, देन इट इज हेल्ड ट्वाइस. नहीं तो जनरली इट इज हेल्ड once a year. Clear है? The year when there is a general election, it is held twice. कब? First, when there is the first session after general election. First session after general election. And second,
after every year, beginning, starting. After every year starting, मतलब जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द ईयर होता है ना, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द ईयर जो होता है उस समय क्या होता है, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द पार्लियामेंट एंड वहां पे क्या होता है, द मोशन फॉर वोट ऑफ थैंक्स पास करना पड़ेगा. Why is it so significant? Because motion of thanks अगर पास नहीं हुआ ना, the government fails. Government has to pass the vote of motion of thanks. अगर उन्होंने पास नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला अच्छे से, तो क्या होगा, उनको निकलना पड़ेगा. They will have to leave the parliament. Understood? इसीलिए ये ज़्यादा important है, motion of thanks. It will be held twice in the year of a general election. First session after the general election and generally क्या होता है, after every year's beginning, the first sitting जो है, तब क्या होगा, the president will address the parliament and everyone has to what? Pass on the vote for the motion of thanks. ठीक है? And then we have the closure motion. Closure motion क्या होता है? It is basically to cut short and close the debate. When there is no, what do you say, result अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं हम, to cut short and close the debate के लिए हम क्या करते हैं, closure motion use करते हैं. ठीक है? ये these are of 4 types. 4 types के होते हैं ये. First one is what? Simple closure. Simple closure क्या है, हमने डिस्कस कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेट्स कट शॉर्ट द डिबेट. सिंपल क्लोजर. ठीक है? सेकेंड टाइप इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट. क्लोजर बाय व्हाट? कंपार्टमेंट. इट माइट हैपन सो दैट द एंटायर थिंग एक साथ आप नहीं कर पाओगे क्लोज, तो आप क्या करोगे, द एंटायर डॉक्यूमेंट को यू डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शंस और कंपार्टमेंट्स, एंड देन इस कंपार्टमेंट को आप क्या करोगे, सेक्शन बाय सेक्शन क्लोज करोगे. अंडरस्टूड? सिंपल क्लोजर में एक साथ कर रहे हो, यू आर क्लोजिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट. क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या कर रहे हो, यू आर डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट इनटू सेवरल कंपार्टमेंट्स एंड देन क्लोज इट. क्लियर? ओके. थर्ड टाइप क्या है, कंगारू क्लोजर. कौन है भाई कंगारू? कंगारू क्लोजर. कंगारू क्लोजर का मतलब है, कंगारू क्लोजर क्या होता है, बेसिकली कंगारू की देयर इज अ प्रॉपर्टी, दे हॉप. यस और नो? दे हैव, एक जगह पे रह नहीं सकते हैं. तो कंगारू क्लोजर का मतलब होगा, पहले फर्स्ट को आपने क्लोज किया, फिर फोर्थ को क्लोज किया, फिर सेकंड पे आए, फिर थर्ड पे. अंडरस्टूड? यू आर जंपिंग. इंस्टेड ऑफ गोइंग सीरियल वाइज आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो सेक्शन बाय सेक्शन. अंडरस्टूड? क्लोजर बाय कंगारू क्लोजर. एंड फाइनली गिलिटीन. जब थक जाते हैं, जब टाइम पास हो जाता है, दे लाइक कि अब नहीं हो पाएगा और पढ़ नहीं पाएंगे सर, अब तो छोड़ दो, तब क्या होता है, गिलिटीन पे होता है. मतलब जो जहाँ था वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ऑल दी सेक्शंस जो कि डिस्कस हुए हैं नहीं हुए हैं, एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड वेदर डिस्कस्ड और नॉट. दिस इज योर गिलिटीन क्लोजर. ठीक है? अंडरस्टूड? गिलिटीन देखा कभी किसी ने, कैसा होता है? सपोज करो देयर इज अ प्लेट है, ऐसा होता है. ठीक है? और यहाँ पे सपोज करो किसी आदमी का सर डाल, ठीक है, ऊपर से एक गिलिटीन जो है प्लेट निकलता है, बहुत शार्प होता है, नहीं आता है सीधा आप ठीक है. गिलिटीन क्लोजर. ऑलराइट, बढ़िया. Now all these motions are broadly of 3 types. लिखो, ये जितने भी motions हमने डिस्कस किए, they are broadly of 3 types. First is substantive. पहला क्या है, substantive. मतलब very important topics को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. Substantive motion मतलब those motions that are discussing very important topics. Substantive. Then we have substitute motion. Substitute मतलब क्या, आप नहीं खेल पा रहे तो क्या होगा, आपकी जगह पे कोई और को लेके आएंगे
Yes or no? Replacing the original motion. Substitute means what? Replacing the original motion entirely. Subsidiary मतलब when it does not have meaning by itself, but it is what? An add-on. For example, if a player gets retired hurt, if a player gets injured cricket में, तो क्या होता है? वहाँ पे रनर मिलता है? Yes or no? अब नहीं मिलता है, पहले मिलता था. तो जो रनर मिलता था, रनर अगर आप अकेले रनर को देखोगे तो रनर का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं है, राइट? बैट्समैन होगा तभी रनर होगा? Yes or no? Similarly, subsidiary motions are those motion which in itself single-handedly इसका कोई मतलब नहीं है, but when it is attached to a substantive motion, it has certain meaning. Understood? Generally, if you just read it in itself without attaching it to anything else, it does not have any meaning. No meaning. As soon as you attach it to a substance, it has a meaning. For example, zeros. Zero is what? हम बोल सकते हैं these are subsidiary numbers. Generally इसका कोई मतलब नहीं है. Zero मतलब zero. Yes or no? लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एक 1 लगा दूंगा तो क्या होगा? Zero का भी मतलब होना शुरू हो जाएगा. Yes or no? Similarly, subsidiary motion in itself does not have any meaning, but when it is attached to a substantive motion, it has its meaning. Clear है? Okay. बढ़िया. Now जो ये subsidiary motion है, it can be further divided into 3 parts. The subsidiary motion can be further divided into 3 parts. क्या क्या? देखो, so the first one is ancillary motion. The first one is ancillary motion. The second one is superseding motion. And the third one is amendment motion. The subsidiary motion can be further divided into 3 parts: ancillary, superseding and amendment. ठीक है? Ancillary मतलब to add to the original. To add to the original motion. उसको बोलते हैं ancillary motion. To add to the original. ठीक है? To add to the original मतलब subsidiary to the original. Original एक motion था, उसमें add on किया. ओके? उसको बोलते हैं क्या? Ancillary. Superseding मतलब to replace certain parts of the original. Not the entire replacement, but certain parts of the original. उसको क्या बोलेंगे? Superseding. And finally, amendment मतलब to bring changes. To bring changes to the original. Understood? तीनों के अपने अपने मीनिंग है. Ancillary मतलब adding a separate clause to the original. Superseding का मतलब है to replace the original. And amendment का मतलब है to bring change to the original. Clear है? These are the different kinds of motions. And यहाँ पे motions खत्म.